Hello and welcome to Zoltan Visa. इस ब्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कंट्रीज़ अभी करंटली ऑपरेट कर रही है उनकी एम्बेसीज़ को फ्रॉम इंडिया, और इन टाइप्स ऑफ वीज़ास को आप अवेल कर सकते हैं अभी राइट नाउ. यू कैन डू दिस प्रोसेस राइट नाउ एक्चुअली. तो मोस्टली इसमें स्टूडेंट वीज़ास है और उसके अलावा भी थोड़े बहुत डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा. तो पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी कंट्रीज़ अभी ऑपरेट कर रही है. तो उसमें अभी ऑपरेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, मलेशिया, इजिप्ट, टर्की, केनिया, बेलारूस, ताइवान, आयरलैंड, ग्रीस, साउथ कोरिया, मालदीव्स, आर्मेनिया, बहरीन. और यूरोपियन कंट्रीज़ में चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम, इटाली, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, पोर्चुगल एंड पोलैंड. इसके साथ साथ न्यूजीलैंड भी अभी कर रही है ऑपरेट, एंड यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. तो ऑस्ट्रेलिया अभी सब क्लास 600 वीज़ास एक्सेप्ट कर रही है जो आप ऑनलाइन डाल सकते हो. ऑल्दो उनके VFS सेंटर्स अभी ओपन नहीं है तो यू कांट अप्लाई थ्रू VFS, बट यू कैन गेट इट डन थ्रू ऑनलाइन ऑन देयर वेबसाइट एक्चुअली. लेकिन मेक श्योर करें, कीप इन माइंड कि ये सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं. ऑल्दो सब क्लास 600 हो रहा है, बट इट इज़ ओनली फॉर द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. एंड मोर ओवर, अगर कोई दूसरे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इफ़ दे हैव एनी कंपेलिंग रीजन्स टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, दोज पीपल ओनली कैन अप्लाई. अदरवाइज जनरल जो टूरिस्ट है वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं अंटिल फर्दर नोटिस. USA accepting F1 and M1 and H1 and L2 categories. ये कैटेगरीज USA अभी एक्सेप्ट कर रहा है. टूरिस्ट कैटेगरीज एब्सोल्युटली फॉर एनीवन USA एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. एंड UAE विजिटर कैटेगरीज एक्सेप्ट कर रहा है. यू कैन गो फॉर 30 days वीज़ास और 90 days वीज़ा. यू कैन अप्लाई इट नाउ. लेकिन लास्ट टाइम जो एयर इंडिया एक्सप्रेस से इश्यू हुआ था कि कोविड पैसेंजर्स 2 उसमें पॉजिटिव निकले थे, तो उन्होंने सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस को बैन किया है फॉर नाउ अंटिल फर्दर नोटिस. बट ऑल अदर एयरलाइंस आर स्टिल ऑपरेटिंग फॉर UAE. यू कैन एब्सोल्युटली ट्रैवल टू एनीवेयर इन द UAE. लाइक 7 स्टेट्स जो उनके हैं वो पूरे स्टेट्स अभी भी ट्रैवल कर सकते हैं UAE के ऑन विजिटर कैटेगरीज. इवन जिसके पास मैं आपको बल्कि एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, जो UAE के रेसिडेंट होल्डर्स है, रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स है, लाइक वर्क वीज़ा या रेसिडेंट एनी टाइप ऑफ रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स, दे कैन इवन ट्रैवल विथ नॉर्मल फ्लाइट्स टू UAE. बट उनके लिए ICA अप्रूवल चाहिए फॉर अबू धाबी, हु इज़ ट्रैवलिंग टू अबू धाबी हैविंग अबू धाबी वीज़ा ओनली. अदरवाइज जिसके पास दुबई वीज़ा है या नॉन अबू धाबी वीज़ा है जो इशू हुआ है एब्सोल्युटली कोई भी स्टेट से, उनको चाहिए कि वो GDRFA का अप्रूवल ले. और ऑफ कोर्स फॉर एनी कैटेगरी PCR टेस्ट just before traveling of 72 hours is mandatory for anyone absolutely who is traveling to UAE. ठीक है. तो चाइना अभी M कैटेगरी स्टार्ट किया है, दैट इज काइंड ऑफ अ बिजनेस कैटेगरी. वो स्टार्ट कर दिया है चाइना. अभी नॉर्मल टूरिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग. बांग्लादेश, इफ समवन इज ट्रैवलिंग टू बांग्लादेश, दे आर प्रोसेसिंग एनी टाइप ऑफ वीज़ा राइट नाउ. मलेशिया हैजंट स्टार्टेड एनी टाइप ऑफ टूरिस्ट वीज़ा राइट नाउ. लेकिन अगेन रेसिडेंट है वहाँ के कोई, और अगर एक्सपैट्रिएट्स है तो उनके लिए वो वीज़ा जा सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली. Egypt is absolutely operating for any category which will be done only from Delhi and Mumbai embassies. ठीक है. और उसकी रिक्वायरमेंट में सिर्फ छोटा सा ये क्लू उन्होंने डाला है कि कंफर्म होटल एंड कंफर्म फ्लाइट अभी होना चाहिए. पहले प्रोविजनल बुकिंग्स भी एक्सेप्ट करते थे फॉर वीज़ा पर्पस, अभी कंफर्म उनको चाहिए. ठीक है. टर्की इज एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ कैटेगरीज राइट नाउ थ्रू मुंबई एम्बेसी ओनली. इवन हैदराबाद एंड मुंबई से ले रहे हैं वो लोग. एंड यू कैन इवन गो टू VFS सेंटर्स टू अप्लाई फॉर टर्की वीज़ा एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम मुंबई एंड हैदराबाद राइट नाउ. Kenya started even e-visas for tourist purposes. You can do it online.
Belarus is accepting all kind of categories, and again they need confirm hotel and confirm flight for this as well. Taiwan is accepting only long term category, and only every Tuesday between 9:30 to 12 PM इनकी टाइमिंग होगी, इन्हीं ड्यूरेशन में वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आपसे एप्लीकेशंस. And Ireland is also operating, and it's accepting student category visas and long term category visas right now. ठीक है. और Greece is also accepting student visas from Mumbai and Bangalore and through these 3 states. और साउथ कोरिया भी एक्सेप्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म वीज़ा ओनली, एंड स्टूडेंट वीज़ा भी एक्सेप्ट कर रहा है वो. Maldives is operating, and it's accepting any kind of categories. Even tourist can go to Maldives right now. Armenia e-visas ऑपरेट कर रहा है even for visitor categories. बहरीन भी एक्सेप्ट कर रहा है visitor categories. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सर्टेन कंट्रीज स्टिल ऑपरेट कर रहे हैं. जो मैंने लिस्ट ली थी फिर से बोल देता हूँ आपको. चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, बेल्जियम, इटाली, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, पोर्चुगल एंड पोलैंड. सो ये कंट्रीज़ अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं वीज़ास. एक्सेप्ट दिस कंट्रीज़, नो अदर शेंगन कंट्री और नो अदर यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्टिंग. Even these countries are accepting only D type of visas, only student visas they are accepting. United Kingdom is operating, and it is completely operating full-fledged for student visas, visitor and all categories. एक छोटी सी गुड न्यूज़ मैं दे रहा हूँ फॉर मेडिकल वर्कर्स और फ्रंट जो स्टाफ है मेडिकल वर्किंग में, उनके लिए कि इन्होंने एक नया वीज़ा टाइप स्टार्ट किया, हेल्थ एंड केयर वीज़ा करके, यूनाइटेड किंगडम में. ये जस्ट अबाउट 2-3 days बिफोर से स्टार्ट हुआ है. तो whoever wish to travel to United Kingdom for these kind of categories, मैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये अभी प्रमोट कर रही है बाय द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट में इन्होंने बिल पास किया है इसका. तो इंडिया को हमेशा से यूनाइटेड किंगडम ने प्रेफर किया है फॉर हेल्थ वर्कर्स के लिए. तो आप लोग के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है. आप लोग जल्द से जल्द इस वीज़ा को अप्लाई करें. इसमें एम्बेसी फ़ी इन्होंने बहुत रिड्यूस किया है. ऑल्दो हेल्थ इंश्योरेंस लगता है फॉर ऑल कैटेगरीज राइट नाउ फॉर यूनाइटेड किंगडम, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है तो दे विल रिफंड यू फुल अमाउंट ऑफ दैट हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली. और वीज़ा की फ़ी बहुत कम की है इन्होंने, कंप्लायंस बहुत कम है. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग उसके लिए अप्लाई करें जल्द से जल्द, और इससे पहले कि ये क्लोज डाउन हो जाए. मेरी नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि हेल्थ एंड केयर वीज़ा की जो है ना डिटेल्स आप लोग को प्रोवाइड करूँ. दिस इज़ इट फॉर राइट नाउ. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.